क्योंकि मौका ऐसा है, ऐसा हो नहीं सकता कि हम बात ना करें। ये जो हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं 9 मई को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जब ये आएगा आपके पास, वी डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इन द कंट्री वुड बी। अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। बट ऑब्वियसली पिछले चंद 2-3 दिनों में जो कुछ हो रहा है हम भी देख रहे हैं, और हम क्या दुनिया देख रही है। व्हाट वुड यू लाइक टू से? यार सारी बातें एक तरफ कि उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया, हमने सबूत मांगे, उनके पास कोई सबूत नहीं थे। अब उस पे वो खिसियानी बिल्ली बन के बात क्या कर रहे हैं कि हमने पहले तो सारे सबूत दिए थे, इन्होंने क्या कर लिया था। तो वो भी सब झूठ था, वो भी बाद में साबित हो गया था। फिर उसके बाद अब जब हम सबूत मांग रहे हैं सारे, जब हमारी तरफ से सारे सबूत पेश कर दिए गए कि भाई हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, तो फिर वो चिढ़ में आके जो इन्होंने हरकत की या जो भी किया। लेकिन इस सारी असनम, इस सारी सिचुएशन में जो हम सारे बहुत हंसे, हमारी ये छोटी सी कम्युनिटी है पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की, हम बहुत हंसे हैं एक बात पे कि यार आप इतना डरपोक लोग हैं, आप लोग ये हिंदुस्तानी जो हैं, कि उन्होंने हमारे ड्रामे यूट्यूब पे बंद कर दिए, उन्होंने पाकिस्तानी इंस्टाग्राम्स बंद कर दिए एक्टर्स के, सेलिब्रिटीज़ के। तो मतलब उनको डर किससे है? वो किस चीज़ से डर रहे हैं? बेसिकली वो किस चीज़ से डर रहे हैं? वो इस चीज़ से डर रहे हैं कि पाकिस्तान वहाँ दहशतगर्दी कर रहा है। हमारा कौन सा ऐसा ड्रामा चला है जिसमें कोई इस तरह की चीज़ आई हो जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ हो? और वो बनाते रहे हैं, वो करते वो तो अभी भी कर रहे हैं, वो तो नॉन स्टॉप कर रहे हैं। लेकिन हमारी तरफ से कौन सी ऐसी चीज़ चली है कि तुम तो इतने रिव्यूज़ करते हो हर ड्रामे के? कोई एक ड्रामा बता दो जिसमें कोई आपने कोई ऐसा कैरेक्टर दिखाया हो, या किसी जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उसके कैरेक्टर की तजलील की गई हो, या किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी तजलील की गई हो। कोई एक आपको याद है? मुझे नहीं याद। तो यूट्यूब बंद कर दिया, इंस्टाग्राम्स बंद कर दिए, इतने डरते हैं यार। बट इसमें एक ये भी बात बहुत उठी पहले तो कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज, एक तो ये कि आप बीइंग सच अ बिग सेलिब्रिटी योरसेल्फ, जब इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या वैसे कोई पॉलिटिकल मैटर होता है, एक सेलिब्रिटी या एक एक्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर कोई ना कोई कमेंट करना, तबसरा देना। भाई देखें, अब तो खैर सिर्फ हम लोग नहीं हैं, अब तो व्लॉगर्स भी हैं, या जो ब्लॉगर्स हैं वो भी हैं, आप लोग भी हैं। आप हम लोगों की आवाज़ किसी न किसी तरह वहाँ जाती तो है, ठीक है ना? तो मेरा ख्याल है कि हमारे फ़राइज़ में शामिल है। जिस मुल्क ने हमें नाम दिया है, इज़्ज़त दी है, पैसा दिया है, लोगों की मोहब्बत दी है, तो उनके लिए बात करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। मुझे ऐसा लगता है। ये नहीं है कि मैं चुप करके बैठ जाऊं और मैं कभी कुछ ना बोलूं। मैं आज से नहीं यार, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि आपकी प्रायोरिटी पाकिस्तान होनी चाहिए। मैं बहुत सारे यंगस्टर्स से कभी बात होती है तो उन लोगों को पाकिस्तानी एक्टर्स का पता ही नहीं है। उन्होंने कभी बैठ के पाकिस्तानी एक्टर्स के बारे में ना पढ़ा है, ना सुना है, ना सोचा है कि यार मैं एक जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं उस इंडस्ट्री में कौन कौन लोग आए हैं, किस किस ने क्या क्या काम किया है, कौन कौन कहाँ रहा है, मेल्स में, फीमेल्स में। मैं ज़रा उनके बारे में भी पता करूँ कि मैं ये जानूँ कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या काम हुआ है। आज आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान में क्या मुनव्वर ज़रीफ साहब की फिल्म्स कॉपी नहीं हुई? क्या नदीम साहब की कॉपी नहीं हुई? उमर शरीफ साहब की फिल्म्स कॉपी नहीं हुई? वहीद साहब आज भी उनके गाने या उनकी कोई एक चीज़ जो है वो उठा के वो बनाई जाती है वहाँ पे। या नदीम साहब की बहुत सारी फिल्म्स हैं, एक ज़माने में राजेश खन्ना ने लाइन से कॉपी की हैं, या और बहुत सारी चीज़ें हैं, या हमारे और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका काम वहाँ कॉपी हुआ है। हमारे गाने भी कॉपी हुए हैं, ठीक है, ये एक दूसरे की कॉपी करने का सिलसिला था, हाँ हमने भी किया। लेकिन बात ये है कि आपको पता तो हो कि आप किस इंडस्ट्री में। तो मैं हमेशा से जब ये कहता था कि प्रायोरिटी आप पाकिस्तान को दें जहाँ आप काम कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे लोग इस नियत के साथ आते हैं कि जी थोड़ा बहुत नाम बनाएंगे और किसी तरह वहाँ घुस जाएं। तो ये इज्जत है वहाँ पे, जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कोई चौथी दफ़ा हुआ है
जो रिसेंटली हमारे एक्टर्स के साथ हुआ है। तो भाई वो क्या है, एतायर लाहौती, इस रिस्क से वो क्या है, मैं आई ऑलवेज गेट माय शेयर्स रॉन्ग, मेरे से ना हाँ, पूछे। मेरा भी यही मसला हो जाता है ना। हाँ। तो ऐसे रिस्क से मौत ऐसे रिस्क से मौत अच्छी जिससे आती हो परवाज में कोताही, जरा सा कुछ एतायर लाहौती, तो वो इस तरह का कुछ है। तो वो यही वाली बात है ना कि आपकी जब सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं है यार, यू आर नॉट श्योर। अपने घर में बैठे लोग कहते हैं ना यार, आप अपने घर में बैठे हो, कम से कम कोई निकाल तो नहीं सकता, बेशक आपके लिए, आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना, आप भूखे हो प्यासे हो, दुनिया को नहीं पता, लेकिन आप अपने घर में बैठे हो। एंड ऑन द कॉन्ट्री उनके एक्टर्स ने सेलिब्रेट किया जब पाकिस्तान पे अटैक हुआ है, और जिसमें सिविलियंस बशमूल बच्चे शहीद हुए हैं, और वहां पे मैंने तो उस पर वीडियो बनाई, और मैं यही कह रहा था, मैंने नहीं कहा, मुझ समेत मेरे ख्याल से सबसे पहले कुछ हमारी हिना ने बोला है, हिना अल्ताफ ने, और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने इस पे बात की। सो आई एम ग्लैड कि लोग इस पे बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इट्स अ हाई टाइम जब आप ये अंडरस्टैंड करें, आपकी आवाम भी और आपके एक्टर्स भी और आपके बाकी इंडस्ट्री के लोग भी, कि इट्स अ हाई टाइम जहाँ आपने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। आप आज टर्की को आप देखते हैं, यूरोप का कोई मुल्क देखते हैं, वो कौन लोग हैं, उन्होंने किसी पर रिलाय नहीं किया, उन्होंने अपने ऊपर, उन्होंने कहा जो हम है वो हम है। आज टर्की कहाँ बैठा हुआ है यार, कहाँ से उनकी इंडस्ट्री उठ के कहाँ जाके बैठ गई है। सो ये हम भी कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बच्चों की शादियों पे नाचना है तो आप इंडियन गाने बजाएं, आपको अपनी रील लगानी है तो उस पर इंडियन, अभी भी मैं देख रहा हूँ हमारे बहुत सारे एक्टर्स की जो नई रील्स आ रही हैं उस पर इंडियन गाने लगे, बाज नहीं आएंगे, तो मतलब वो बाज नहीं आएंगे। यही वाली बात है ना कि थोड़ी तो रिस्पेक्ट यार, कोई आइडेंटिटी क्राइसिस का इशू है। They don't even know how to read the room कि यार क्या है, सिचुएशन क्या है। हाँ, पॉज तो कर लें, थोड़ा सा पॉज कर लें। थोड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस इतनी ज्यादा है कि आपको पता ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, और आप कहाँ पे आपका ताल्लुक है और कहाँ पे आप पैदा हुए। वो बड़ी अच्छी एक बात है, मैं बहुत रिपीट करता हूँ वल्लन फकीर साहब की, कि खाता है सिंध में तो क्यों गाता है हिंद का। तो ये वाली बात जो थी ना, ये बहुत बड़ी सच्ची बात। एनीवे हमारी ऑब्वियसली दुआएं हमारे मुल्क के साथ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखें वहां की आवाम जिसको पता है कि क्या गलत है क्या सही है, वो कॉन्स्टेंटली हमें मैसेजेस कर रहे हैं। बीच में है जो बकवास भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो अब ये कल रात को कराची पोर्ट तबाह हो गया, मतलब यार क्या बातें कर रहे हैं। लाहौर, उन्होंने तो कराची पोर्ट तो दूर है, उन्होंने लाहौर पोर्ट तबाह कर दिया है। लाहौर में भी पोर्ट है लाहौर में कौन सा पोर्ट है, होगा कोई, तो बात है कोई है लाहौर में पोर्ट जो हमें भी नहीं पता। हाँ, वो भी उन्होंने तबाह कर दिया। और मैं ये देख रहा था कि वो इस चक्कर में अभी वो ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका नाम रजिस्टर करवा लें। हाँ, ये भी ताकि उस पर फिल्म बनानी है। फिल्मों में जीते हैं ये लोग, वी डोंट माइंड। बट एज वी आर सेइंग कि लॉस ऑफ सिविलियंस चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, बिल्कुल हमने कभी सेलिब्रेट नहीं किया। हमने पहलगाम को भी कंडेम किया, बिल्कुल कंडेम किया, लेकिन हम ये भी कह रहे थे कि फॉल्स फ्लैग है ये सारा, आप फिर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। हम तो उस वक्त भी यही कह रहे थे कि दुख है यार, हम तो गुजरे हैं हसन, हमने कितना लंबा अरसा गुजारा है यार, लाइव्स लॉस्ट, हमने क्या क्या तकलीफें देखी हैं यार, अपनी आंखों के सामने ब्लास्ट होते हुए देखे हैं यार। तो हम तो गुजरे हैं उस सिचुएशन से, हम समझ सकते हैं उस तकलीफ को, उस दर्द को। तो ये नहीं है कि हम अब मतलब आपने इलेक्शन जीतना है, छोटी सी बात है। उस जाहिद ने क्या जबरदस्त बात की, वो जो वैग द डॉग एक फिल्म थी, तो वो जिनको समझ आया होगा उनको समझ आया होगा। तो मैं जाहिद को मैंने